हेलो माय डियर पाइसेस, मीन राशि है। वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आंसर जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक तो ऑप्शन रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं मीन राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। एनर्जी एक्सचेंज जरूर करें, जरूर लाइक करें, कमेंट करें। आई एम ब्लेस्ड, आई एम ग्रेटफुल। देखते हैं मीन राशि आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। मीन राशि इस रीडिंग को आप सन साइन एंड मून साइन के हिसाब से देख सकते हैं, जैसे कि आपके बर्थ डेट के हिसाब से या आपके नेम इनिशियल्स के हिसाब से, ठीक है, नाम राशि के हिसाब से, ठीक है। देखते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है मीन राशि। ओके, सो बहुत ही मुझे लग रहा है हड़बड़ाहट वाला वीक रहेगा। ज़्यादा काम हो सकता है या ज़्यादा एनर्जी स्कैटर्ड हो सकती है। चलिए देखते हैं मीन राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। स्प्रेड योर विंग। ये वीक में ट्रैवल की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखती है, तो तभी थोड़ा वो एनर्जी दिख रहा है कि भाई ट्रैवल भी है, काम भी है, घर भी है, अपनी पर्सनल लाइफ भी है, सब संभालना पड़ता है ना, तो कुछ ऐसा हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, स्प्रेड योर विंग से जो पहला मैसेज मुझे मिलता है दैट इज़ कि दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है, यूनिवर्स बहुत बड़े हैं, तो बड़े सपने देखो, बड़े बड़े सपने देखो। बड़े बड़े सपनों को ना कैसे मैं प्रैक्टिकल स्टेप्स लेकर इनको पूरा करूँगा, ऐसा अपने विजन में लेकर आओ। इस तरीके से मतलब बड़े सपने देखो, बड़ा विजन रखो और ग्रेटफुल रहो उस चीज़ के लिए कि जैसे वो पूरी हो गई है आपके लिए। ये बहुत बड़ा आपके लिए जो है ना एक मैसेज आया है यहाँ से। हो सकता है आप कुछ मांग रहे हो यूनिवर्स से, बट यूनिवर्स कहते हैं कि भाई उसके पास कोई बजट नहीं है। यूनिवर्स कहते हैं कि उनके पास कोई ना कोई आपके लिए ऐसा लिमिटेशन नहीं है। जो चाहो वो मांगो, अपने सपने बड़े रखो, अपना विजन बड़ा रखो, ठीक है। कोई काम कर रहे हो तो वर्ल्ड को एक अपॉर्चुनिटी बनाकर अपना काम करो, वर्ल्ड के अकॉर्डिंग सोच कर चलो, ब्रॉड माइंड से अपना काम करो, ठीक है। भाई ये नहीं कि रूम में बैठे हैं तो रूम तक का ही सोचना है, नहीं, पूरे देश का सोचो, पूरे वर्ल्ड का सोचो, ऐसा कुछ विजन रखो अपना, ठीक है। स्प्रेड योर विंग्स, आप बहुत कुछ पाने के लिए बने हैं, तो अपने आप को थोड़ा, ठीक है ना, वो हम क्या ना लिमिट में रहते हैं, हम लोग लिमिट में सोचते हैं। हम सोचते हैं नहीं नहीं इससे ज़्यादा तो क्या ही सोचेंगे, नहीं नहीं इससे ज़्यादा तो क्या ही होगा, नहीं। आप अपनी तरफ से वो लिमिट जो है ना थोड़ा सा उससे बाहर निकल के बड़ा सोचो। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। हो सकता है आपकी इंट्यूशन आपको बहुत कुछ कह रही है। आपकी इंट्यूशन कहती है कि आप डायमंड पहनने के लिए बने हो और आप सोच रहे हो कि नहीं यार सिल्वर से काम चला लेते हैं। ना 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 ना, आप डायमंड के लिए बने हो तो डायमंड के लिए बने हो। आप वर्ल्ड अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बने हो। देखो मैं बोल ही रही हूँ कि वर्ल्ड लेवल पर सोचो। देखो यूनिवर्स ने आपको ग्लोब दिखा दिया। अभी बात ही कर रहे थे हम इस बारे में, आ गई है एनर्जी की। बड़ा सोचो, ठीक है। और जो भी देखो, अगर आप किसी तरीके का कोई कोई आप काम कर रहे हो, कोई आप अपॉर्चुनिटी चाह रहे हो, कोई आप एक डिसीजन बनाना चाह रहे हो, कोई अगर आप जो है ना किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, यहाँ पर आपको विजन अपना बड़ा रखना है और अपनी इंट्यूशन को सुनना है। अगर कोई डिसीजन बनाना पड़ रहा है तो अगर आपको ये लगता है कि मुझे जो है ना कोई काम करना है और उस काम के लिए मेरा तो पास्ट में ऐसा हुआ है, मेरे साथ तो पास्ट में वैसा हुआ है, तो पास्ट को मत सोचो। पास्ट जो हुआ है वो पास्ट रह चुका है। अब आप फ्यूचर की तरफ बढ़ो, अब आप आगे की तरफ बढ़ो, फ्यूचर के बारे में सोचो, ठीक है। ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है आने वाले हफ्ते में। मीन राशि, लीडरशिप एंड डिसीजन, मैं बोल भी दी थी डिसीजन बनाना पड़ सकता है कोई। भाई देखो मीन राशि, सीधी बात, नो बकवास, आपको लीड लेना पड़ेगा, आपको सपोर्ट मिल जाएगा। आप अपने दिल की सुनो, आप अपने इंट्यूशन की सुनो, आप अपने आप को थोड़ा फ्री करो, क्योंकि हो सकता है आप दिल दिमाग में थोड़ा सा स्टक हुए हो, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। पॉजिटिव रहो, अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाओ, ठीक है। एंड जो भी देखो क्या लिखा हुआ, मेक अ चॉइस फॉर द हाइएस्ट गुड ऑफ ऑल। ऑल आ गया आपको, एक ही पहले ही कार्ड पे मैंने बता दिया। आप यूनिवर्स से 3 कार्ड भेजे हैं, उन्होंने ये बोला है कि भाई जो सोच रहे हो ना वो सबका भला सोच कर चलना। जो करना चाहते हो ना उसमें सबके लिए अच्छी ऊर्जा है या नहीं है, सबका उसमें कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है या नहीं होता है। कि सिर्फ हम कई बार सिर्फ सेल्फिश हो जाते हैं ना, मैं, वहाँ आपको कहा जा रहा है मैं नहीं। यहाँ पर जो भी चाह रहे हो, जो भी सपोर्ट चाहते हो, वो सपोर्ट भी वो आपको प्रोवाइड करेंगे। बट
सबके बारे में सोच कर चलना है इस हफ्ते में, ठीक है, ये एनर्जी है। और लीडरशिप रोल मिल सकता है, मेजर डिसीजन बनाने पड़ सकते हैं, कोई कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ऐसा रह सकता है जो कि आपको या तो लीडर बना देगा या एक तरह से जो है ना एक पेडेस्टल पे बिठा दिया जाएगा आपको कि उस कम्युनिकेशन के बाद। तो कम्युनिकेशन थोड़ा वाइजली करना, ध्यान से करना, ठीक है, ये एनर्जी है। और इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो करना, पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करना इस हफ्ते में, पॉजिटिव रहने की कोशिश करना, ठीक है। एंड द फेट्स, जो चीज़ें आपकी किस्मत की हैं, जो चीज़ें आपके लिए बनी हैं, वो आप तक आएंगी ही आएंगी। थोड़ा सा मुझे ऐसा नज़र आता है कि आप थोड़े होपलेस हो अभी कुछ दिनों से। अगर यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है कि आप होपलेस हो, तो आपको होपफुल होने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों के साथ सराउंड अपने आप को करने की ज़रूरत है जो कि होपफुल रहते हैं, खुद भी और आपको भी होपफुल करें। ऐसी कम्युनिटी से जुड़ने की ज़रूरत है, ठीक है। आपकी जो मेहनत है वो फॉर श्योर रंग लाएगी। यहाँ पर ना बी शो करी गई है, तो वो मेहनत रंग लाएगी। तो वो जो टाइमिंग जो होगी जिस चीज़ की, उस टाइमिंग पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है ना। यहाँ पर देखो फ्रीडम के लिए, पीस के लिए जो है ना बर्ड्स भी शो करे गए हैं, पिजन भी शो किया गया है। अपने आसपास के एनवायरनमेंट में पीस जो है लेकर चलो, पीस बनाकर चलो, फ्रीडम थोड़ी सी आपको जो है ना अगर मिलती है तो लोगों के साथ जो है ना थोड़ा पीस लेकर आओ अपने रिश्ते में, ठीक है। और अगर आपको लगता नहीं अभी आपको फ्रीडम नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, आप अपने साथ पहले पीस मेंटेन करो, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। यहाँ सन की ऊर्जा भी ये बताती है कि पॉजिटिव रहो, और यहाँ पर भी यही बात है, होपफुल रहो, आपके फेवर में चीज़ें होंगी, आपके लिए सब कुछ बेहतर होगा। द फेट्स इज ऑल्सो अबाउट कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। बार बार अपनी किस्मत को बोलते हैं, अरे मेरी तो किस्मत ऐसी है, मेरी तो, ये बोलना बंद कर दो, ठीक है। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। आपको कहीं ना कहीं बस साथ जो है ना अपनी इंट्यूशन का निभाना है। आपकी इंट्यूशन आपको जो बोलती है उसको सुनते चले जाओ, आपके सारे काम पूरे हो जाएंगे। हाँ, यहाँ पर क्रिएटिव किसी तरीके का ना आपको वर्क मिल सकता है। यहाँ पर किसी तरीके का आपको क्रिएटिव जो है ना आइडिया आ सकता है। कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट हो तो कुछ क्रिएटिव जो है कंपटीशन वगैरह हो सकता है। कोई काम है तो उसमें अपनी क्रिएटिविटी डालो, ये एनर्जी है, ठीक है। मीन राशि, करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में? मीन राशि का करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में? मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिट गाइड्स आपको हेल्प कर रही हैं भाई इस वीक में पॉजिटिव रहने में, ठीक है। कोई ना कोई प्रार्थनाएं भी आप कर रहे हो, या कुछ लोगों के साथ मिलकर कोई कम्युनिटी वर्क कर रहे हो जो कि कम्युनिटी के अच्छे के लिए है, ठीक है। या फिर आप किसी कम्युनिटी से जुड़ रहे हो जहाँ पर किसी का भला कर रहे हो आप, ठीक है। आने जैसे जैसे हम एनिमल्स, स्ट्रे डॉग्स हो गए, स्ट्रे एनिमल्स हो गए, उनके लिए कुछ करते हैं। अगर आपका मन है ना, आपकी इंट्यूशन अगर आपको कहती है कि आपको ये करना है, तो जुड़ो किसी ऐसे कम्युनिटी से जो ये सब कुछ कर रहे हैं, जो ऑलरेडी हेल्प कर रहे हैं और उनको और लोगों की ज़रूरत है, तो जुड़ो उनसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। करियर कैसा आने वाले हफ्ते में मीन राशि? वी हैव द 3 ऑफ वॉन्ड्स। ट्रैवल दिखता है, फ्यूचर प्लानिंग दिख रही है, होपफुल नज़र आ रहे हो, दूर तक का सोच कर चलते हो, बहुत बड़े बड़े विजन्स दिख रहे हैं आपके। 3 ऑफ वॉन्ड्स से कहीं ना कहीं आप पीछे मुड़कर नहीं देखना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, ग्रोथ लेकर आनी है ना, ऐसी ऊर्जा है। मतलब जैसे कंटिन्यू मैं 3 ऑफ वांट्स के लिए कितना कुछ बोल गई ना, ऐसे आपके भी बड़े बड़े विजन्स हैं, आप भी बहुत कुछ करना चाहते हो, आप भी क्रिएटिव बहुत हो, आप भी बहुत जो है ना हो सकता है आपने विजन बोर्ड बना रखा है, हो सकता है आपने बहुत सारे जो है ना ड्रीम्स देखे हुए हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है, इस काम के बाद वो काम करेंगे, वो काम होने के बाद वो काम करेंगे। मतलब जैसे आपने प्लान बना रखे कि मेरे को इस ये मेरा मेरा ये एग्जाम हो जाए, फिर मेरा ये काम हो जाए, फिर मैं ये, मतलब अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपको बस ये कहा जा रहा है जितना हो सके होपफुल रहो, जितना हो सके अफर्मेशंस अच्छी बोलो, जितना हो सके अपने प्लान्स तैयार रखो, ठीक है। देन वी हैव द एस ऑफ वांड्स। फॉर श्योर कुछ नया स्टार्ट हो रहा है कुछ लोगों के लिए। देखो ज़रूरी नहीं है सबके लिए हर हफ्ते कोई नई जॉब लग रही है। किसी के लिए आपके काम में कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, किसी के लिए आपके काम में कोई कम्युनिकेशन आ रही है, किसी के लिए आपको कहीं से सपोर्ट आ रहा है, किसी के लिए आपको कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है, किसी के लिए आपको कोई फाइल जो है ना कंप्लीट करने के लिए कहा जा रहा है। मतलब कुछ ना कुछ आपको काम मिलता चला जाएगा इस हफ्ते में, ठीक है, ऐसी ऊर्जा है। देन वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। 6 ऑफ सोर्ड्स रिप्रेजेंट्स कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, वो आप तक आ रही है, उसके बाद आप वो कन्फ्लिक्ट से, उस टेंशन से बाहर निकल रहे हो। 6 ऑफ सॉर्ड्स से ट्रैवल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आप ओवरसीज़ का कुछ प्लान कर रहे थे, वो ट्रैवल हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आप डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो उस जगह से जहाँ शायद अभी आप हो, ठीक है, एंड आप धीरे धीरे हील हो रहे हो। कुछ लोग ड्रामा से, ऑब्स्टिकल से बाहर निकल रहे हैं, ऐसी हो जाए, ठीक है। एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स इज ऑल्सो रिप्रेजेंट की शिकायतें बंद कर दो। 5 ऑफ सॉर्ड्स कंट्रोल करना चीज़ों को, चीज़ों में अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है ना फंसे हुए समझना, उस चीज़ को साइड कर दो कि मैं तो फंसा हुई हूँ, मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, अपने जो आपका माइंड है ना उसको थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी देना शुरू करो, ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। देखते हैं आपके लिए रिलेशनशिप कैसा है आने वाले हफ्ते में मीन राशि। मीन राशि रिलेशनशिप कैसा है आने वाले हफ्ते में?
रिलेशनशिप में कोई आपको अप्रोच कर सकता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपनी लाइफ में बहुत स्टेगनेंट एनर्जी में रहे हैं, बहुत पॉज लिया आपने, बिल्कुल ही कोई लव रिलेशनशिप वगैरह अपनी लाइफ में नहीं रखा, बहुत टाइम से आप जो है ना किसी को एंट्री नहीं दे रहे हो अपनी लाइफ में। तो ना यू आर लाइक जैसे चलो ठीक है यार, अपनी लाइफ रोमांटिसाइज करते हैं, ओपन अप होते हैं, लोगों से मिलना जुलना बातचीत करना शुरू करते हैं, लाइफ को थोड़ा एक्साइट करते हैं, ऐसी ऊर्जा में आप आ रहे हो। मतलब कुछ किसी के लिए तो प्रपोजल आ रहा है, और ये बहुत रोमांटिक पर्सन हो सकते हैं, ये बहुत ही इमोशनल पर्सन हो सकते हैं, बट कुछ लोगों के लिए आप अपने एक शेल से बाहर निकल रहे हो कि चल छोड़ यार, बहुत टाइम हो गया, हमने जो है ना अपनी लाइफ को बहुत बोरिंग बना रखा है, तो लाइफ को थोड़ा सा एक्साइटिंग करते हैं, ठीक है, ऐसी ऊर्जा है। नाइट ऑफ कप्स क्यों है वैसे ही, सी द एस ऑफ कप्स, समझे, थोड़ा अपनी इमोशनल लाइफ के बारे में भी सोचना शुरू कर रहे हो, थोड़ा अपनी इमोशनल लाइफ को भी प्रायोरिटाइज करना शुरू कर रहे हो, अगर अभी तक ऐसा नहीं कर रहे थे तो। दूसरा एस ऑफ कप से ये भी दिखता है कि आप, हो सकता है आप भी किसी को प्रपोज कर रहे हो, या आप भी किसी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। आने वाले हफ्ते में आपके लिए फाइनेंसेस कैसे हैं मीन राशि, मीन राशि आने वाला हफ्ता फाइनेंसेस कैसा है आपके लिए। 10 ऑफ कॉइंस, मैंने क्या कहा है, बड़े ड्रीम देखो, बड़ी बात सोचो, बड़े विजन रखो अपने, है ना। 10 ऑफ सोर्ड्स इज अबाउट कि फाइनेंसेस बहुत अच्छे हैं, फाइनेंसेस में कहीं ना कहीं ग्रोथ है, फाइनेंसेस में स्टेबिलिटी है, फाइनेंसेस में बहुत सारे लोगों के लिए आप भी खुश हैं, आपकी फैमिली भी खुश है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कोई लैंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग काम बन सकता है, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि 10 ऑफ कॉइन से फैमिली से सपोर्ट मिल रहा है, 10 ऑफ कॉइन से कोई, हो सकता है आप अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से टेक केयर कर रहे हो, वहाँ पैसा खर्च कर रहे हो, अपने अपनों के लिए पैसा खर्च कर रहे हो। 10 ऑफ कॉइंस इज ऑल्सो अबाउट कि आपको ना किसी तरीके का बेनिफिट हो सकता है, ये कुछ पास्ट इन्वेस्टमेंट से हो सकता है, ठीक है। और जहाँ आप हो वहाँ से आगे ही बढ़ रहे हो फाइनेंसेस रिगार्डिंग, ठीक है। 10 ऑफ कॉइंस को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। सी द व्हील ऑफ फॉर्चून, कह रही हो ना, कुछ पास्ट में आपने कुछ अच्छे कर्म करे हैं, उसके रिजल्ट मिल रहे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट करी है, उसके रिजल्ट मिल रहे हैं, आपके अच्छे कार्मास के रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून से मनी रिलेटेड आपको लक जो है वो बहुत साथ देगा, आपका कार्मा आपको बहुत साथ देगा, आपको समय बहुत साथ देगा, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। आने वाले हफ्ते में आपके लिए स्टूडेंट लाइफ कैसी है, मीन राशि स्टूडेंट्स। द 4 ऑफ कप्स, मीन राशि स्टूडेंट्स, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो ये अपॉर्चुनिटी चाहिए नहीं, मुझे तो वही अपॉर्चुनिटी चाहिए जो मैंने सोची है, जो आपने सोचा है, हो सकता है वो बहुत अच्छा सोचा है, बट आपके आपसे ज़्यादा अच्छा आपके यूनिवर्स ने आपके लिए सोचा हुआ है। चीज़ों को एक्सेप्ट करो, ठीक है। लाइफ में अगर बोरियत सी फील हो रही है कि बोर है यार, छोड़ यार, क्या होगा क्या नहीं होगा, पता नहीं क्या हो सकता है, क्या आपको कहा जा रहा है, लाइफ को थोड़ा एक्साइटमेंट वाला बनाओ, थोड़ा जिम विम चले जाओ, घूम आओ कहीं, कुछ मतलब कुछ कोई हॉबी ज्वाइन कर लो, कुछ ऐसा मतलब जिसमें आपको खुशी मिले, जिसमें आप थोड़ा सा वो बोरियत वाली एनर्जी में ना बैठे रहो, जिसमें आप कहीं ना कहीं कंप्लेंट मोड पे ना बैठे रहो, ठीक है। या कई बार ऐसा होता है ना, डेली रूटीन में हम बोर हो जाते हैं, अरे सेम रूटीन है, सेम ही रूटीन फॉलो करना पड़ रहा है, सुबह काम पे जाओ, शाम को काम से आओ, खाना खाओ, सो जाओ, यही चलता रहता है ना। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि थोड़ा सा अपनी लाइफ को एक्साइटमेंट से भरो, ठीक है। और कुछ ऐसा आ रहा है जो बहुत पहले मांगा था यूनिवर्स से, बट शायद आपको याद नहीं है अभी, ठीक है। और वो चीज़ आपकी तरफ आ सकती है, ये मैं ज़रूर बोल सकती हूँ कि हाँ, रिजेक्शन मोड पे बैठो, रिजेक्शन मोड पे मत बैठो, एक्सेप्टेंस मोड पे बैठो, ठीक है, तभी चीज़ें आपकी तरफ आएंगी। आने वाला हफ्ता हेल्थ कैसी है मीन राशि, हेल्थ रिगार्डिंग द फूल, हेल्थ रिगार्डिंग जो है बहुत मुझे बच्चे की तरह एक्टिव आप नज़र आ रहे हो, बहुत हद तक एक्साइटमेंट भरी हुई ज़िंदगी बनाने के लिए अपने आप को जो है ना शेल से बाहर निकाल रहे हो, नए दोस्त बना रहे हो, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हो सबसे। एंड जो फूल ये है कि भाई एक नई लाइफ, पास्ट बैगेजेस को छोड़ते हैं, आगे एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करते हैं, खुद को भी माफ़ करते हैं, अपने आप को एक चांस देते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, है ना। ऐसी ऊर्जा आपकी नज़र आ रही है, ठीक है। द फूल यूनिवर्स क्यों है, सॉरी गाइडेंस क्या दूँ यूनिवर्स। देखो स्किन रिलेटेड इशू हो सकता है, थोड़ा बहुत पिंपल्स वगैरह होना, या कई बार होता है ना कि स्कैल्प बहुत ज़्यादा इची हो जाती है, जैसे डैंड्रफ वगैरह हो जाना, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर थोड़ा बहुत वात का हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। गिल्ट, अभी अभी बोल रही हूँ, पास्ट पैकेजेस को आप रिलीज कर रहे हो। देखो, आई रिलीज एंड बिलीव्स दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। तो आप लाइफ में अब अपने आप को भी एक चांस दे रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और पास्ट को, ओ माय गॉड, यूनिवर्स आपको कैसे मैसेज देते हैं मीन राशि,
लेट गो कर रहे हो पास्ट को और एक नई जिंदगी स्टार्ट कर रहे हो, यही बोला। अभी मैंने आपको 4 ऑफ कप से क्या बोला था कि रिजेक्शन वाले मोड पर मत बैठो, एक्सेप्टेंस वाले मोड पर बैठो, यही बोला था। देखो यूनिवर्स कैसे मैसेज दे रहे हैं ना, एक्सेप्ट करो जो चीजें आती है ना, वो आपको नहीं पता क्यों आपकी तरफ आ रही है। जब आपको आपकी इंट्यूशन अगर आपको कह रही है ना कि इसको एक्सेप्ट करने से काम बनेगा, तो एक्सेप्ट करना उस ऑफर को, उस स्टडी को, उस हेल्प को, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।